के अंदर कब क्या हो रहा है क्या नहीं, ये पुलिस को नहीं मालूम होता है। जबकि 2 बजे रात को 1 बजे रात को कौन सा ऐसा प्रोसेशन निकलने वाला है, जबकि टाइम टेबल है 10 बजे का शहर के अंदर जो है ना 10-11 से 11 बजे तक जो है ना सो अपने अपने घरों को जाना चाहिए। फिर भी उसके बावजूद भी ये हरकतें होते हैं तो बहुत बड़ी इसकी बात दुख की बात है कि हमारे शहर में जो अमन शांति का माहौल है, इस माहौल को जो है ना ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप पुलिस तो अपना काम करी है। अभी एडिशनल एसपी साहब ने हमें जवाब दिया, हमसे बात कर ये बोला है कि भाई मैं उन लोगों को अरेस्ट कर लिया हूँ और जो है ना आपको जो है ना एफ.आई.आर कापी भी हम आप लोगों को देंगे। हम एफ.आई.आर हो चुका है उनके ऊपर। फिर भी हमारी एक इत्तला ये मेरी नौजवानों से अदबन गुजारिश ये है कि आज ऐसे हालात, ऐसे फ़िरका परस्त लोग पूरे देश भर में, हमारे भारत देश में जो है ना फैले हुए हैं। वो चाहते हैं कि बीदर भी एक अमन शांति का माहौल वाला शहर है, इसके अंदर वो लोग जो है ना दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी हिंदू भाइयों से भी गुजारिश है, जैसे कि कुछ वेलकम टू बीदर लेटेस्ट न्यूज़, द न्यूज़ विद द ट्रू फेथ। कल रात के अंधेरे में बीदर शहर में ऐसा हुआ जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी नहीं सोचा होगा कि बीदर में भी कुछ ऐसा हो सकता है, और ना ही पुलिस डिपार्टमेंट ने सोचा होगा। बीदर को हमेशा से अमन और शांति का डिस्ट्रिक्ट माना जाता था, मगर कल रात में पुराने मदरसे में, जो कि बीदर का बहुत ही पुराना मदरसा है और एक मस्जिद है, वहाँ पर कुछ मॉब्स जमा होकर कुछ स्लोगन्स लगाए हैं। उस स्लोगन्स लगाने के लिए आज बीदर में बहुत सारे यूथ जमा होकर एफआईआर किए हैं उनके ख़िलाफ़। तो उसी के लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीदर डिस्ट्रिक्ट के मुस्लिम ह्यूमन राइट के प्रेसिडेंट जनाब सैयद वहीद लखन साहब। तो इनसे जानते हैं कि सर, कल रात में जो बीदर डिस्ट्रिक्ट में हुआ, कुछ मॉब्स ने पुराने मदरसे में जाकर जो स्लोगन्स लगाए, उसको आप किस तरह से देखते हैं सर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल रात में जो वाक़या जो मदरसा महमूद गवान में गुज़रा, ये मैं इस नज़रे से जानता हूँ कि ये कुछ फ़िरका परस्त लोग जो टारगेट कर जो है ना कल का माहौल को जो है ना, यहाँ के पीसफुल माहौल को जो है ना ख़राब करने की कोशिश किए हैं। क्योंकि ये ज़माने दराज से जो है ना बीदर एक ऐसा शहर है जो अमन और शांति का शहर है। वैसे हालात पर जो है ना कोई ऐसे अनासिर जो फ़िरका परस्ती का जहन रखते हैं, वो लोगों ने मिलकर जो है ना 100-150 के मजमू में आके जो है ना मौत की शक्ल में आकर जो है ना कल मदरसे महमूद गाँव के अंदर जो है ना वो कुकम लगाना पो करना करे। खैर उसको तो हम ये नहीं करेंगे, मगर इनकी नादानी, इनकी बहुत बड़ी गलती ये है कि यहाँ की पुलिस मौजूद रहते हुए जब मस्जिद के अहाते में, मस्जिद के जो सीढ़ियाँ हैं, मस्जिद के सीढ़ियों पर ठहर के जो स्लोगन्स लगाया गया, इसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। और आने वाले दिनों में ऐसे अनासिरों को जो है ना कड़ी से कड़ी सज़ा देने के लिए जो है ना आज सुबह से जो है ना जो माहौल था, पुलिस स्टेशन में हम लोग मौजूद थे, वहाँ पर एडिशनल एसपी साहब, डीएसपी साहब और वहाँ के पीएसआई सब मिलकर जो है ना आज एक हम निर्णय पे आए हैं कि आइंदा ऐसी चीज़ें नहीं होना, और जो ये जो हरकत करते हैं ऐसे लोगों को जो है ना टारगेट कर जो है ना इनके ऊपर कड़ी से कड़ी नज़र रखकर जो है ना काम करना चाहिए। और एक बात मैं बता दूं आपको, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे लोगों को जो है ना छूट नहीं देना चाहिए। क्योंकि आज जो हालत है, आज माहौल ऐसा बन गया है कि भाई लोग कुछ भी करने चले आ रहे हैं। भाई शहर के अंदर कब क्या हो रहा है क्या नहीं, ये पुलिस को नहीं मालूम होता है। जबकि 2 बजे रात को 1 बजे रात को कौन सा ऐसा प्रोसेशन निकलने वाला है, जबकि टाइम टेबल है 10 बजे का शहर के अंदर जो है ना 10-11 से 11 बजे तक जो है ना सो अपने अपने घरों को जाना चाहिए। फिर भी उसके बावजूद भी ये हरकतें होते हैं तो बहुत बड़ी इसकी बात दुख की बात है कि हमारे शहर में जो अमन शांति का माहौल है, इस माहौल को जो है ना ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप पुलिस तो अपना काम करी है। अभी एडिशनल एसपी साहब ने हमें जवाब दिया, हमसे बात कर ये बोला है कि भाई मैं उन लोगों को अरेस्ट कर लिया हूँ और जो है ना आपको जो है ना एफ.आई.आर कापी भी हम आप लोगों को देंगे। हम एफ.आई.आर हो चुका है उनके ऊपर। फिर भी हमारी एक इत्तला ये मेरी नौजवानों से अदबन गुजारिश ये है कि आज ऐसे हालात, ऐसे फ़िरका परस्त लोग पूरे देश भर में, हमारे भारत देश में जो है ना फैले हुए हैं। वो चाहते हैं कि बीदर भी एक अमन शांति का माहौल वाला शहर है, इसके अंदर वो लोग जो है ना दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी हिंदू भाइयों से भी गुजारिश है, जैसे कि कुछ हिंदू भाई भी हमारे मौजूद थे हमारे साथ में, उन्होंने बोले नहीं भाई ऐसी बात ऐसी नहीं है, बराबर जो गलती करा उसको सज़ा मिलनी चाहिए। बोले हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि भाईचारा को कायम रखना है, हमें भाईचारा के हिसाब से हमको रहना है। हमारे शहर में अमन चैन रहना बोल के आज जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत हुई, फिर उन्होंने हमें उनको बुलाकर बात किए। हम उनके ऊपर एक्शन लेने वाले हैं बोलने के बाद में जो है ना
शहर के नौजवान बच्चे जो पूरे गुस्से के माहौल में थे, फिर भी हम लोगों ने उन्हें समझा कर जो है ना ये बताया कि हमको जो इससे काम करना नहीं है, बराबर हमारे दिलों को ठेस पहुंचाने वाला काम ये कर रहे हैं। हम भी कुछ कम नहीं है, खामोश बैठने वाले नहीं हैं। आइंदा से ऐसी हरकत होंगी तो हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। ये बात हमारी है और मेरी नौजवानों से ये गुजारिश है कि भाई आइंदा कोई भी मामला रहने दे, बड़ों का एहतराम करते हुए, जब बड़े आपके जो डिसीजन लेते हैं बड़ों के डिसीजन को मान कर चलना, क्योंकि अपनी एकजहती का माहौल मालूम पड़ता है। सामने वाले के जहन में ये बात बैठती है कि भाई इनके लीडर्स की ये लोग मानते हैं, ये लीडर की अहमियत है, ये लीडर कुछ कर सकता है बोल के। ऐसे माहौल को हम ख़राब कर लेना नहीं चाहिए। हम भी जो है ना पूरी तरीके से जो है ना मुत्तहिद होकर रहना, क्योंकि अच्छे बुरे की तमीज़ रखना। अपन भी आज जो माहौल हो रहा है ये पहला नहीं है टाइम, ये हर टाइम कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं। और मैं इसी के साथ साथ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को ये इत्तला देना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं भी नया कोई फाउंडेशन डाला जाता है, ये मतलब कहीं पर भी चौक का कोई माहौल नहीं है, चौका कहीं बनाने का नहीं है। फिर भी जो है ना चौबारे के बाजू में एक कट्टा था जहाँ पर गणेश बैठा जाता था, वहाँ पर भगत सिंह सर्कल बोल के बना दिए हैं। वो भी इलीगल है, गलत है, उसका भी हम खंडन करते हैं। क्योंकि जो चीज़ नहीं है, नई चीज़ को ईजाद नहीं होना बोल के आज से 15 साल 20 साल पहले जो है ना एक कानून पास हो गया था कि नए चौक नए कट्टे कुछ नहीं बनाना बोल के, ना कोई स्टोचिन नया नहीं बिठाना बोल के, कहीं पर भी चौरस्ता नहीं बनाना बोल के। आज ऐसे माहौल में हम जी रहे हैं, इसलिए जो है ना ये जो भी हो रहा अच्छा नहीं हो रहा, कानून इसके ऊपर नज़र रखना, कानून अपनी कार्रवाई करना। सर जैसा कल एक दो वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं कि वो जो जुलूस था उसके पीछे एक पुलिस की कार भी थी, और लोगों का जो यहाँ पर लोग मौजूद थे उनका ये कहना है कि पुलिस ऑफिसर ने खुद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफिसर को कॉल किया और पुराने मदरसे की चाबी मंगाई। तो ये बात कहाँ तक सच है सर? नहीं, ये तो बात बराबर है कि पुलिस तो हुजूम के साथ में रहती है, बंदोबस्त के लिए रहती है, मगर फिर भी जो है ना ये बंदोबस्त जो करने वाले हैं ये लोगों की भी गलती है, यहाँ की पुलिस की भी गलती है कि भाई ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जबकि लॉक है वो लॉक ही होता है, परमिशन कौन देता है उसको? 2 बजे रात को कौन सा ऐसा ऑफिसर है परमिशन देने वाला? कौन मिलता बोलिए? ये गलत है, ये पुलिस की भी जिम्मेदारी है। पुलिस अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा सकी, पुलिस की भी गलती है इसमें। जबकि जब पुरुषन जा रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है, कोई भी घटना नहीं घटना बोल के, फिर भी ऐसी कोई घटना घटती है तो पुलिस जिम्मेदार है इसकी। सर जो ये एफआईआर अब जो एफआईआर हो चुका है, तो ये एफआईआर होने के बाद कितनी देर में पुलिस एक्शन में है सर? एफआईआर हो गए, ऑलरेडी अरेस्ट हो गए कुछ लोग, और कुछ लोग अरेस्ट होने वाले हैं। फॉर एक्शन होना चाहिए इसके ऊपर। और हमको एडिशनल एसपी साहब और डीएसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि फौरी तौर पर जो है ना एक्शन लेकर जो है ना इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर जैसा कल जुम्मा है तो जुम्मा की नमाज़ पुराने मदरसे में पढ़ी जाएगी, तो क्या कुछ यूथ्स के लिए स्पेशल मैसेज है आपके लिए? नहीं, मेरी तरफ से तो कोई मैसेज नहीं है। जहाँ पर हर जुमा जैसी होती थी उसी तरीके से जुमा की नमाज़ अदा करना चाहिए। ये मामले को जो है ना अब यहाँ पे ही उसको ड्रॉप करना चाहिए, क्योंकि ये देखिए अब जुमा का माहौल, जुमा बोले तो हमारे लोगों में एक ऐसा वाबिला हो जाता है कि भाई क्या होने वाला है बोले सा जाता है। ये चीज़ों को नहीं तरजीह देता मैं, और मैं हमारे नौजवानों से ये अपील करता हूँ कि हर जुमा की तरह अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज़ पढ़कर जो है ना ये मामले को बाजू रखकर जो है ना जो कार्रवाई करना था, कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है, कानून अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। कानून अगर इस मामले में अगर लापरवाही करता होता या कोताही करता होता तो इंशाल्लाह हम खुद भी जो है ना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर जो है ना जुमा की नमाज में ऐलान कर जो है ना ये एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ में सख्त से सख्त एहतजाज करने का मामला करते थे हम। सर क्या किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने आगे बढ़कर कहा है कि ये जो भी हुआ है गलत हुआ है? नहीं, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं करा, ना कोई पार्टी वाले करे इसमें, ना कोई भी नहीं आया इसमें। एक्चुअल तो ये है कि ये पॉलिटिकल जो लेबल लगा हुआ है वैसे लोग आकर जो है ना इस मामलों को जो है ना ठंडा करने का उनका है, मगर कोई इन्वॉल्व नहीं हुआ इसमें। वो अपने अपने मुफाद के लिए अपने अपने मतलब के लिए काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने ऐसे मामलों में नहीं आते। महज एक ही मामला उनको दिखता है कि भाई ये मजहबी मामले वो मामलों में आने वाले नहीं है। इन्हों अपना फ़ायदा, अपना इलेक्शन, अपनी बात करने वाले लोग हैं ये। इनको मज़हब से कोई मोहब्बत नहीं है, ना इनको कोई। देखिए अब कितने लोकल लीडर्स थे, कौन सा लीडर आके कौन सी बात करा? कोई बात नहीं करे, आए 10 मिनट 5 मिनट ठहरे, सुबह के टाइम चले गए। ये फाइनल अब हुआ, देखिए अब देखिए आप 4:15 बज रहे हैं, 4:30 बजे मामला ख़त्म हुआ। ये सर कितने लोगों को अरेस्ट करी सर पुलिस एफआईआर होने के बाद? टोटली 7 या 8 लोग इसमें हैं, जिसमें जो है ना 3 या 4 लोगों को अरेस्ट कर लिए। 3-4 लोगों को अरेस्ट कर लिया। तो जैसा कि आपने अभी सुना, सैयद वहीद लखन साहब जो कि मुस्लिम ह्यूमन राइट के बिदर डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट है, ये सुबह से बहुत आगे मौजूद थे। इन्होंने यूथ को भी बहुत संभाला है और एफआईआर में भी ये आगे थे। और ऐसे ही न्यूज़ के लिए आप देख सकते हैं, मैं मोहम्मद अबरेज़ अहमद, कैमरामैन इम्तियाज़ के साथ, बिदर लेटेस्ट न्यूज़।